हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम रिकर्शन पे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं यूजिंग पाइथन। तो हम पाइथन में देखेंगे कि हम रिकर्शन के हेल्प से कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। कोई कोई सा भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट अगर हमको गिवन है ना, तो हमारे पास दो ही अप्रोच है, दो ही वे है, दो ही तरीका है जिससे हम प्रॉब्लम को करते हैं सॉल्व। पहला तरीका है लूप से सॉल्व करने का, दूसरा तरीका है रिकर्शन से सॉल्व करने का। ठीक है, हम अगर किसी भी प्रॉब्लम को रिकर्शन से सॉल्व करते हैं ना, इन टर्म्स ऑफ लूप रिकर्सिव सॉल्यूशन हमारा ज़्यादा मेमोरी कंज्यूम करता है। क्यों? क्योंकि हर एक फंक्शन कॉल ना एक इंटरनल स्टैक मेंटेन करता है। एक फंक्शन कॉल हुआ, उसके लिए अलग स्टैक हुआ, फिर उस फंक्शन का बॉडी एग्जीक्यूट हुआ, फिर उस फंक्शन ने उस अपने को कॉल किया, फिर एक नया स्टैक क्रिएट होता है। तो स्टैक क्रिएट तब तक होते रहता है जब तक हमारा बेस केस रीच ना हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहला प्रॉब्लम आज हम क्या सॉल्व करने जा रहे हैं? प्रोग्राम to find sum of a given number। ठीक है, हमको एक नंबर गिवन है। ठीक है, हमको क्या फाइंड आउट करना है? उसका सम फाइंड आउट करना है। जैसे नंबर हमारा हो गया, एग्जाम्पल के लिए एक एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे है 2 3 4 5। ठीक है, तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए? इसका सम, जैसे 2 + 3 + 4 + 5। तो क्या आउटपुट इसका होगा? आई थिंक 14। ठीक है, तो यही आउटपुट हमको एक रिकर्सिव फंक्शन से फाइंड आउट करके देना है। तो हमको पता है, जब भी हम जैसे हम सी लैंग्वेज या फिर C++ में जब फंक्शन डिफाइन करते हैं ना, तो वहाँ पे हम सिंपली फंक्शन का नाम लिख के उसका बॉडी लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर जब हम अपना फंक्शन को डिफाइन करते हैं ना, तो DEF कीवर्ड के हेल्प से ये काम करते हैं। डिजिट सम नाम का हम फंक्शन बनाए हैं, इसको हम कॉल करेंगे। इस फंक्शन में हम क्या पास करेंगे? अपने फंक्शन का बॉडी ए असाइन। हम एक नंबर पहले यूजर से इनपुट लेंगे ना, तो ए असाइन इंट मतलब टाइप कास्टिंग। इनपुट फंक्शन के हेल्प से हम यूजर को एक मैसेज दे देते हैं, इनपुट नॉट इनपुट, इनपुट एंटर एनी नंबर। ठीक है, ये मैसेज देखा तो एक नंबर दे दिया, उसको हम फिर क्या किए, इंटीजर स्ट्रिंग रिटर्न करता है और उसको हम टाइप कास्ट कर दिए इंटीजर। मतलब जो भी वही फंक्शन रिटर्न करेगा ना, इनपुट फंक्शन, उसको आप क्या कर दो, टाइप कास्ट कर दो इंटीजर में। मतलब वो एक इंटीजर वैल्यू कंटेन करेगा। ए नाम का ए हमारा एक रेफरेंस वेरिएबल है। ठीक है, अब हम इस फंक्शन को करते हैं कॉल डिजिट सम को, उसमें हम ए वेरिएबल को पास करते हैं। हाँ, डेट्स इट। ठीक है, फंक्शन का फिर हम डेफिनेशन को करने जा रहे हैं डिफाइन। तो हमको पता है पाइथन हमारा डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज है, हमको इसमें स्टैटिक टाइप लैंग्वेज ये नहीं, इसमें हमको ये नहीं बताना होगा कि इंटीजर है, फ्लोट है, डबल है, लाइक वाइज। ठीक है, तो हम एक वेरिएबल पास किए हैं, अब हम इसका बॉडी लिख रहे हैं। तो रिकर्शन में 3 स्टेप होता है। एक होता है हमारा बेस केस, दूसरा होता है हमारा वर्क, और तीसरा होता है हमारा रिकर्सिव फंक्शन, या फिर उसको हम कहते हैं रिकर्सिव केस। तो यहाँ का अभी बेस केस क्या होगा? मान लीजिए अगर n का वैल्यू 0 है ना, तो उस केस में हम क्या रिटर्न कर देंगे? उस केस में हम रिटर्न करेंगे 0। ठीक है, एल्स में क्या रिटर्न करेंगे? एल्स के बाद ये कोलन भी यहाँ होगा, एल्स में रिटर्न कर देंगे n मॉड्यूलो 10, मतलब लास्ट डिजिट हम फेच किए, उसको किससे सम कर देंगे? इस फंक्शन को करते हैं कॉल डिजिट सम n डबल डिवीजन 10। हो गया हमारा काम कंप्लीट। ठीक है, तो थोड़ा सा स्पेस दे लेते हैं, इस फंक्शन को कॉल यहाँ से कर लिए हैं, रन करके देखते हैं क्या आउटपुट हमारा आता है। लेट्स सी। तो वेट अ मिनट, इसको हम यहाँ पे अबॉर्ट कर देते हैं इस टर्मिनल को। ठीक है, हमको न्यू लाइन में चाहिए हमारा बड़ा से कंट्रोल। तो एंटर एनी नंबर के बाद हम एंडल भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये भी हम यूज कर सकते हैं एंडल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, एंडल भी हम यूज कर सकते हैं। कुछ एरर आएगा क्या? ओके, यस, एंडल जब भी चलेगा ना,
सिंगल कोट्स में हम लिखेंगे, ठीक है, वही वो वहाँ पे बता रहा है, ठीक है। ओके, एंटर एनी नंबर, या फिर इसको ना हैंडल से रिमूव करके हम सिंपली इसमें बैकस्लैश n भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, लाइन चेंज हमारा हो जाएगा। अभी टॉपिक है हमारा इस एक नंबर को का सम फाइंड आउट करने का, ठीक है। तो ऊपर वाला ही नंबर लिखते हैं 2, 3, 4 और 5, ठीक है। तो क्या आउटपुट आया, वेट, जो ये फंक्शन रिटर्न कर रहा है ना, उसको हम कॉल करने के बाद प्रिंट भी करवा देंगे। तो प्रिंट फंक्शन के हेल्प से इस फंक्शन का जो रिटर्न टाइप है ना, उसको हम प्रिंट कराएंगे, ठीक है। 2, 3, 4, 5 था, तो इसका आउटपुट आ गया 14, जो कि बिल्कुल सही है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक काम करते हैं, वेट, अगर कुछ हम निगेटिव दे रहे हैं तो उस केस में भी ये काम करना चाहिए। लेट्स सी, शॉर्ट इनपुट दे के देखते हैं, -1999, लेट्स सी, ओके। तो ये निगेटिव टेस्ट केस के लिए काम नहीं किया, क्यों? बिकॉज क्या लिखा क्या है, प्रिंट डिजिट सम ए, ओके, 7वां लाइन n मॉड्यूलो 10 n/10, ठीक है। मैक्सिमम रिकर्सन डेप्थ एक्सीड इन कंपैरिजन, मतलब हमारा जो स्टैक था ना वही फुल हो गया, मतलब ये निगेटिव टेस्ट केस के लिए काम नहीं करेगा ये कोड, ठीक है, कोई बात नहीं। 1999 पॉजिटिव के लिए देख लेते हैं क्या आउटपुट आ रहा है, बिल्कुल सही हमारा कोड है, ठीक है। और अगर निगेटिव के लिए फाइंड आउट करना है ना, या फिर हम सिंपली एक वैलिडेशन यहाँ पर भी कर सकते हैं, इफ अगर a लेस देन 0 है ना, उस केस में आप एक मैसेज दे दो, प्रिंट नॉट पॉसिबल, जिससे कि हमारा प्रोग्राम नॉट पॉसिबल टू फाइंड आउट सम ऑफ अ नंबर लेस देन 0, ओके। ऐसे भी निगेटिव जो वैल्यू है वो 0 से हमारा छोटा ही होता है, ओके। तो हम ये मैसेज भी कंसोल पे प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। तो टोटली हमारी इम्प्लीमेंटेशन पार्ट पे डिपेंडेंट है, ठीक है। तो एक प्रॉब्लम तो हमारा सॉल्व हो गया। हम दूसरे प्रॉब्लम की बात करते हैं। तो दूसरा प्रॉब्लम हमारा क्या है, अगर ये चलिए रन करके इसको एक बार टेस्ट कर लेते हैं। जैसे हम -90 दिए हैं तो क्या आउटपुट आता है, ओके। ये हो जाने के बाद ना, इसको इफ के बाद ये चलेगा, इसीलिए हम एल्स पार्ट में इसको लिखेंगे। अगर ऐसा नहीं है ना भाई, तब ये सिर्फ ये इस फंक्शन को कर दो आप कॉल, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। स्टैक ट्रेस बार बार रिटर्न कर रहा है, मतलब क्या हो रहा है, हमारा बेस केस जो है ना, ये कभी हिट ही नहीं कर रहा है। हमारा रिकर्सिव कॉल खुद को कॉल मारते जा रहा है, ठीक है, यही प्रॉब्लम है। तो नॉट पॉसिबल टू फाइंड आउट सम ऑफ ए नंबर लेस देन 0, बिल्कुल सही है, हमारा कोड वर्क कर रहा है, ठीक है। दूसरा टेस्ट केस देख के रन करते हैं, कुछ थोड़ा बड़ा नंबर दे देते हैं, ठीक है। लेट्स सी व्हाट विल बी द आंसर। तो अगर इसका हम सम फाइंड आउट करेंगे ना, तो ये 68 आएगा, जो कि बिल्कुल सही है, ठीक है। अब दूसरा हम प्रॉब्लम की बात करते हैं। तो इसको हम कमेंट कर देते हैं, ठीक है। इसका नीड अभी अब नहीं है, ठीक है। इसका भी नीड अभी नहीं है। हम मल्टी लाइन कमेंट भी लगा सकते हैं, सिंगल लाइन कमेंट भी लगा सकते हैं, ठीक है। ये लाइन तो कॉमन ही रहेगा, क्योंकि हमको यूजर से इनपुट लेना ही है। अब इसके बाद कौन सा फंक्शन डिफाइन करने जा रहे हैं, इसके बाद हम एक नंबर हमको गिवन होगा, ठीक है। हम उस नंबर को उसका रिवर्स ऑर्डर में उस नंबर को सिंपली रिवर्स कर देंगे, ठीक है। तो प्रोग्राम टू रिवर्स अ गिवन नंबर यूजिंग रिकर्सन, ठीक है।
तो इसको यहाँ से हम रिमूव नहीं रहने देते हैं, ठीक है। यहाँ पे इस फंक्शन को करते हैं कॉल रिवर्स अंडरस्कोर नंबर, ठीक है। हम यहाँ पे क्या, और ये फंक्शन जो रिटर्न करेगा उसको हम प्रिंट भी करा देंगे। बेसिकली ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, उस नंबर का जो नंबर उसमें पास कर रहे हैं उसका वो रिवर्स में हमको बड़ाई से रिटर्न करेगा, और उस जो रिटर्न करेगा वैल्यू हम उसको सिंपली प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है। और एक हम जीरो भी पास कर देंगे। जीरो क्या है, रिवर्स का वैल्यू है, ठीक। अब हम इस फंक्शन को कहाँ डिफाइन कर दें, इस फंक्शन को हम यहीं डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। डेफ रिवर्स नंबर, क्या क्या ये फंक्शन आर्ग्यूमेंट ले रहा है, एक ये नंबर ले रहा है और एक हमारा रिवर्स नाम का वैल्यू, रिवर्स वेरिएबल है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक बेस केस लिखते हैं सबसे पहले। मान लीजिए अगर n का वैल्यू 0 है ना, उस केस में हम रिटर्न करेंगे क्या, सिंपली रिटर्न कर देंगे बड़ाई से सिंपली रिटर्न करा देते हैं रिवर्स, ठीक, रिवर्स वेरिएबल का वैल्यू, ओके। और एल्स पार्ट में हम क्या फाइंड आउट करेंगे, हम लिखेंगे रिवर्स असाइन रिवर्स इंटू 10 प्लस n मॉड्यूलो 10, ठीक है। इसके बाद इस फंक्शन को कर लेंगे एक बार कॉल, ठीक है, क्योंकि जब भी रिकर्सन होता है ना, तो जो फंक्शन हम कॉल किए हैं वो फंक्शन खुद को स्मॉलर सब प्रॉब्लम में खुद को कॉल करेगा, ठीक है। तो इस नंबर को हम डिवाइड करते जाएंगे 10 से, ताकि 0 हो जाए, एक टाइम पे 0 हो जाए। उसके बाद हमें रिवर्स वेरिएबल का वैल्यू इस फंक्शन से रिटर्न करा देंगे और रिवर्स, ठीक है। हो गया हमारा काम कंप्लीट। आइए इसको रन करके देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आता है। एंटर एनी नंबर, जैसे 1000, तो इसका आउटपुट आना चाहिए 1। व्हाट हैपन, 1000, तो इसका आउटपुट आया नन। वाई नन, अच्छा वेट कुछ और देके देखते हैं व्हाट इज द प्रॉब्लम। 1 2 3 4 है ना, इसमें भी नन ही, फंक्शन मतलब कुछ रिटर्न नहीं कर पा रहा है, ओके। सो देयर माइट बी सम प्रॉब्लम, क्या है, कोड में कुछ प्रॉब्लम है क्या। 0 इंटू 10 प्लस n मॉड्यूलो 10, ठीक है, रिवर्स नाम के वेरिएबल में स्टोर करा रहे हैं, ओके। उसके बाद फिर इस फंक्शन को कॉल किए हैं रिवर्स अंडरस्कोर नंबर, उसमें ठीक तो है, वेट, राइट। तो उसके बाद हम अब फिर रिटर्न नहीं करवाने से सिंपली एक काम नहीं करते हैं, यहीं पे प्रिंट करा देते हैं रिवर्स वेरिएबल का वैल्यू, ठीक है। लेट्स सी क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। आई थिंक प्रॉब्लम कुछ नहीं होना चाहिए, बट 1000 का वैल्यू क्या आया रिवर्स होके 1, ठीक है। रिवर्स तो कर रहा है हमारा ये फंक्शन, तो रिटर्न करने में इसको क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। 1999 जब पास कर रहे हैं तो इसका आउटपुट आ रहा है 99991, जो कि बिल्कुल सही है, ठीक है। तो रिटर्न, ओके, हम वेट अ मिनट, ठीक है, रिवर्स हो रहा है ना, हम रिटर्न नहीं करवाएंगे, ठीक है। इसके बाद हमें चेक करते हैं, एक और फंक्शन बनाते हैं, वो है पैलिंड्रोम नंबर, ठीक है। तो पैलिंड्रोम नंबर क्या होता है, वैसा नंबर, मान लीजिए कोई एक नंबर हमको गिवन है, ठीक है, जैसे 1 2 3 4, ठीक है। इसको अगर रिवर्स कर दिए तो इसका रिवर्स वैल्यू आया 4321, जो कि ये दोनों नंबर आपस में इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल, ठीक है। तो ये नंबर पैलिंड्रोम नहीं हुआ। तो पैलिंड्रोम नंबर क्या हुआ वो समझते हैं, जैसे 153 और 151, ठीक है।
जब इसका रिवर्स किए तो भी आया 151। तो रिवर्स करने के बाद हम दोनों वेरिएबल के वैल्यू को कंपेयर करेंगे, तो दोनों अगर इक्वल आ गया तो हम कह देंगे वो नंबर हमारा पैलिंड्रोम है, और अगर इक्वल नहीं है तो कह देंगे हमारा नंबर पैलिंड्रोम नहीं है। ठीक है, तो पैलिंड्रोम नंबर नाम से हम फंक्शन को करते हैं कॉल। इसमें हम कुछ नहीं, यही नंबर पास करते हैं। हाँ, डेट्स इट। ठीक है, और एक और वेरिएबल वैल्यू पास करते हैं जिसका इनिशियल वैल्यू ए ही होगा। ठीक है ना, और या दैट्स इट। अब इसका अब हम करते हैं वो इसको अब हम करते हैं डिफाइन। ठीक है, def पैलिंड्रोम नंबर n a। ठीक, इसका हम बेस केस लिखते हैं, इफ अगर n 0 के इक्वल हो जा रहा है, ठीक, और अगर एक और वैल्यू हम बनाते हैं, वेरिएबल बनाते हैं। ठीक है, उसका इनिशियल वैल्यू कर देते हैं 0, वो है रिवर्स। अगर रिवर्स बराबर हो जा रहा है a के ना, तो उस केस में हम प्रिंट करा देंगे गिवन नंबर इज अ पैलिंड्रोम नंबर। ठीक है, ये करने के बाद हम रिटर्न हो जाएंगे। ठीक है, और एल्स में हम क्या करेंगे, एल्स पार्ट में सारा वर्क अब हम परफॉर्म करेंगे। क्या है वर्क, तो हमको सबसे पहले इस नंबर को करना है रिवर्स ना। तो सेम पीस ऑफ कोड यहाँ पे जो हम लिखे हैं ना, हम इसीलिए इसका रिटर्न करना चाह रहे थे कि अगर इसी को हम यहाँ पे कॉल कर लेंगे तो हमारा कोड का रीयूजिबिलिटी हो जाता। ठीक है, एक ही कोड बार बार हमको लिखने की नीड नहीं पड़ती। ठीक है, बट इट्स ओके। एल्स हम क्या करते हैं, रिवर्स असाइन रिवर्स इंटू 10 प्लस एन, हाँ एन मॉड्यूलो 10। ठीक है, फिर से इस फंक्शन को करते हैं कॉल, क्या पास कर देते हैं, n डिवाइड बाई 10, ए पास करेंगे, रिवर्स पास करेंगे। ठीक है, और तो नंबर 0 के इक्वल हो गया, और रिवर्स में इसका रिवर्स आ गया, और ए में इसका ओरिजिनल वैल्यू है ही। ठीक है, आइए इसको रन करके देखते हैं। एंटर एनी नंबर, तो सबसे पहले 121 पास करके देखते हैं जो कि पैलिंड्रोम है। तो इसका रिवर्स क्यों प्रिंट कर रहा है ये 121 का रिवर्स क्यों, हमको सिंपली प्रिंट कराना है। कौन सा फंक्शन को हम कमेंट नहीं किए हैं, वेट अ मिनट। ओके, रिवर्स नंबर को हम कर देते हैं कमेंट, हमको इसको नहीं चलाना है। ठीक है, एंटर एनी नंबर, हम एक नंबर इनपुट किए 152 जो कि पैलिंड्रोम नहीं है। ठीक है, अच्छा, तो जो नंबर पैलिंड्रोम है सिर्फ उसी के लिए हम ये काम किए। ठीक है, और अगर एल्स पार्ट भी लिख देते हैं, अगर इक्वल नहीं है उस केस में आप क्या प्रिंट मैसेज दे दो, गिवन नंबर इज नॉट अ पैलिंड्रोम नंबर, दैट्स इट। अब हमारा फंक्शन पूरा कंप्लीट हुआ है। ठीक है, तो एक नंबर हमसे मांग रहा है, तो हम नंबर दे देते हैं 1991 जो कि एक पैलिंड्रोम नंबर है। तो क्या हमको मैसेज आया, गिवन नंबर इज ए पैलिंड्रोम नंबर, बिल्कुल सही है। ठीक है, कुछ और देख के देखते हैं, जैसे 1000 ये पैलिंड्रोम नहीं है, तो गिवन नंबर इज नॉट ए पैलिंड्रोम नंबर, तो हमारा आउटपुट बिल्कुल सही आ रहा है। तो हम इस तरह से देखें कि अगर हमको पाइथन में रिकर्सन के हेल्प से कोई भी फंक्शन को डिफाइन करना है तो हम कैसे बेस केस लिखते हैं, कैसे उसको कॉल करते हैं। उम्मीद है आपको इस वीडियो को समझने में दिक्कत नहीं जाएगी। अगर आपको बेसिक ऑफ पाइथन सीखना है तो हम इस चैनल पे इसका भी वीडियो अपलोड किए हैं, और उसमें वीडियो इन फ्यूचर और ऐड होगा ही। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो को समझने में दिक्कत नहीं जाएगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए,
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, गुड बाय।